स्टार्ट कर दो ना वहाँ से। आवाज तो ठीक अरे बापू, अरे क्या बात है सुखी? अरे यहाँ बैठे बैठा हमका घबराने लग रहा है। अरे क्यों शोर मचाने लग रहा है सुबह सुबह? अरे तुझे पता है बापू, मेरी उम्र क्या हो रही है? अरे 20-22 साल का गबरू जवान है मेरा छोरा। एक है 20-22 साल, 20-22 साल का लग रहा हूँ मैं। अरे बापू 40 का हो गया, 40 का। तुमने मेरी शादी की ना सोची है क्या? अरे बेटा 10 साल से तेरे लिए छोरी देखने लग रहे हैं और छोरी तो मेरे को कोई मिले ना मनने तो लागे छोरियों का काल पड़ी हो। अच्छा, कैसे हो? अरे बापू, अरे जैसे पैसे वाले लोग अपनी शान के लिए छोरी ने कोक में मरवा दोगे तो मैं तो पड़ेगा ही। के तो अरे मारे एक पूरा के बाद बेट तो ही नहीं। बोलते क्या बोलते तुम अपनी क्या के? खुल गया ले खुल गया बोल अब बोलूं मैं मेरे पैरों से पहले तेरी 3 महीने कोक में मरवा दिया था। देख सुखी इतू खड़ा मेरा लग रहा है मेरा मुझे। अरे क्यों ना बोलूं बापू हैं? तन्ने तो छोरा चाहिए छोरा, छोरी को ना। बिल्कुल चाहिए था। अब छोरा हुआ तो नाम रख दिया सुखी लाल। के बुरा किया इतना बढ़िया नाम है। अरे बापू शादी के चक्कर में 24 घंटे में दुखी रहूं, इससे तो मेरे नाम दुखी लाल लग देता, कम से कम मेरी बॉडी से मैच तो करता। क्या हो गया? अरे बेटा अपने पड़ोसी को दे नाम है उसका मीरचंद। तीनों रात उसका फाटों में कटे हैं और वो किसी तरीके को कर रहे हैं कि नाम है उसका दीपक। नाम तो उसका दीपक है। अरे 24 घंटे उसके घर में अंधकार रहे हैं और तू बात कर रहे हैं वेद प्रकाश की। अरे वेदों का ज्ञान तो दूर उसके लिए तो काला अक्षर ढाल बराबर है। नाम कह रहा है नाम में लिखा है। अरे बेटा नाम में अरे सुन बापू नाम तो तेरा भी नाम वीर है, तेरे में ना राम है ना वीर है। नाम में किसने धरा ये नाम हम छोड़ दो मेरी एक बात पता है कि सुन ले तू। सुननी 40 साल से सुनता रहा हूँ। अरे सुन सुन मैं तो तेरे को कहूँ कोई ऐसी छोरी पे डोरे डाल जो कानी लंगड़ी लूली और मने तो भुंडी भी चलेगी लेकिन बेटा दहेज घना लावे। अरे तेरे बापू की छाती चौड़ी हो जावे लोग कहे गांव में दहेज आए तो चौधरी रामवीर के। क्या कह रहा है तू? मैं तेरे दान वाला पेट में आता है। घर में इतना कुछ भरा पड़ा वो तो कैसे खाया जा रहा है? और पेंच की तो टकार के लिए पहले बैठे हैं वहां से हमारे बापू जी। अरे अगर दरोगा ने सुन लिया ना चौधरी नाम में दहेज का लालची है, 12 के भाव में अंदर कर देगा। देखो बाप बेटों में बहस कर रहे हैं। अरे घर को तो तुमने महाभारत का मैदान बना दिया। महाभारत का मैदान भी फेल हो जाएगा तुम बाप बेटों के झगड़ों में। अरे बेटा तू सुनता क्यों नहीं मेरी हाँ बात? कैसे भी ना बोला जा रहा बोल। अरे तुम लोग कितना बुला रहे हो? और ही नहीं निकाले। कोई बात नहीं। अरे तेरे बापू सही कह रहे हैं, छोरों से तो वंश चले हैं वंश, छोरी से कौन चले? अरे यही पावड़े को कितनी देर से समझाने लग रहा समझ ही कोई ना लग रहा इसके तो। अरे छोरे सुना दे। छोरी के पैदा होने पे तो हमारा खर्चा ही खर्चा है। छोरी को पढ़ाओ लिखाओ चूल्हा चौका सिखाओ, शादी के लिए दहेज जोड़ो 100 वाला। अरे उसमें तो हमारा घाटा ही घाटा है। और मैं भी तो चाहूँ कि तेरे बहू आवे घर में, घर का काम काज करे, घर का काम संभाले। घर का काम करते करते हमारे हाथ में तो छाले पड़ गए छाले। अरे कभी सोचा तूने मेरे बारे में? क्यों ना सोचा? और बड़ी धूमधाम से कराऊंगी। बिना दहेज आवेगा रुपया आवेगा। अरे उसी रुपये से तो थारे लिए खान मार्केट में बड़ी सी दुकान खुलवा दूंगी। हमारे सपने में अरे सुन तो ले पहले पूरी बात। हमारे सपने पे पानी ना फेर दियो। माँ कैसी बच्ची वाली बात। 40 का तो पहले से होने लग रहा हूँ, कुछ साल में इंतजार कर लूँ मैं। तुझे पता है सपने में मेरे विद्या बालन आने रोजाना। इंतजार कर लूँ मैं। सपने में आवे, अरे विद्या बालन तो आवे, सच में तो ना आवे। तो आएगी तो ठीक तो
सुथरी बहू लाऊंगी, तू चिंता ना कर। अरे के बापू के और तुम क्या इतना सुना करते रहे हो? कुछ समझाते तो क्यों नहीं? मेरी बात सुन, खबरदार भागवत दुकान का नाम लिया। अरे पहले भी मैंने हिसाब लगाया, 50,000 की छोरे को तेरे कोटरा में चूड़ियों की दुकान खुलवा के दी थी। अरे बेचैन नारायण ने छोरियों के हाथ पकड़ने के चक्कर में उनसे पैसे डाले गए था। दुकान में घाटा हुआ वो अलग, और दुकान बंद करा के घर बैठा वो अलग। और इतना बड़ा हो गया नोट मेरे पे तो हाथ उठाता हुआ चला आ गया। बदतमीज कहीं का। और भागवत खबरदार तू, खर्चे की बात हो तो जाओ दुकान खुलवा के देगी। अरे ओ बापू, अरे बापू सुन तो ले। मेरे से बात करा अपनी माँ से कर। जब भी किसी छोरी के हाथ में चूड़ी डालता था ना, हाँ। मुझे तो तेरी बहू लगती थी। अब तू तेरी बहू से पैसे लेता मैं, कैसी बात कर रहा है? और सच्ची, ये सपने लेना छोड़ दे। आजकल तूने दिन में भी घने सपने देखने लग गई है। देखने वाले हो, ऐसा सपने इसे देखूं? ये सपने देखना बंद कर दे। और भागवत खर्चे की बात हो तो बिल्कुल मत करिए। खर्चा 24 घंटे खर्चे की बात वहाँ चले ना। अरे जब देखो खर्चा, बनने ना चाहिए सारी दुकान, और ना चाहिए खर्चा शादी वादी का। मुझे एक बात बता दो तुम दोनों, बार छोरी बोझ हो गए कि रटला आ के सकी उसी बात है, और कुछ ना है बाबू। जब देखो छोरी बोझ हो गए, छोरा चाहिए मन में, छोरा है तो सही, लौट फट उसकी शादी करा दो और छोरे आ जाएंगे। छोरी बोझी हो गए। छोरी तो वे छोरी, यही तुम्हारा समाज कहे। समाज तो और भी कुछ कह मन कुछ कह माँ। अरे माँ सुन, तू भी तो किसी की बेटी है, तू भी तो नाने घर की लक्ष्मी थी। अरे लड़की अपनी हो या पराई, घर की लक्ष्मी हो है माँ। कचहरी मारा बापू ना, ब्याह के इस घर में लाया था, कभी मारे कंजूस बापू की किस्मत चमकी थी। अरे क्या लग रहा है? पहले तो हो गए, मुझे भी पता है कर्जे में डूबा पड़ा था। अब ब्याह पे पैसे दे के कंजूस साहूकार बन गया, और आज दहेज के लालच में मन्ने बूढ़ा करने लग रहा है। ठीक है बाबू, मारा सुखी तो बिल्कुल ठीक है वे। बिल्कुल ना, पूरा ठीक। बड़ा समझदार हो गया ये तो। अरे और बापू सुन, अगर ऐसी छोरी ने तुम कोख में मरवाते रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं जब छोरियों का अकाल पड़ जाएगा, और पुराने जमाने की तरह गांव में स्वयंवर होना शुरू हो जाएगा। एक एक छोरी के लिए 10-10 छोरे आएंगे। छोरी एक ने चुनेगी और बाकी ने भगा देगी। अगर ऐसा होगा ना, तो कुएं में कूद के जान दे दूंगा। मैं इतना सुंदर भी ना हूं कि मैंने कोई छोड़ दिया। और सुखी, उन्हें लागे तो कुछ ठीक कहने लग रहा। उन्हें लागे तो कुछ ठीक कहने लग रहा है। अरे कुछ नहीं, पूरा ठीक कह रहा हूं मैं। अब आगे बोलते क्या बोल रहा है? बताया नहीं मारे खर्चा कितना आया। अरे माँ, खर्चे की बात करूं तो मैं चिल्ला गई। अब मैं कैसे बोल पूछ रहा हूँ? मैंने तुझे भी ब्याह के भेजा था, मैं कितने खर्चा किया था? तुमने बाप से तो ज्यादा अच्छा बता नहीं, रहा। और तुमने मुझसे पूछ लिया तो मैं बता दूं। मन ने ना पता, पर तेरे नाना कहवे मेरी शादी की किस्त आज तक चुकान लाग रहे। उन्हें लागे तो कुछ ठीक कहने लग रहा। लेकिन समाज के उन ठेकेदारों को क्या करूं, जिन्होंने मेरे जैसे कितने ही लोगों के दिलो दिमाग पे ये बिठा दिया कि छोरी बोझ हो गया है, बोझ हो गया। अरे और सुन बापू, अगर ऐसी चलता रहा ना, तो हमारे देश में पैदा हुई महान छोरियां, रानी लक्ष्मीबाई, मैरी कॉम, विद्या बालन, अरे बापू, अपने काम किए, ये नाम है भला सा मल्लिका कभी पैदा ना होंगी, आई बात तेरे भेजे में। और सुन भगवान, सुखी के बापू अपनी बोल दी, और सुखी सही बोले यार। छोरी छोरा दोनों एक समान हुए हैं। अरे मुझिया से आदमी के तो आंखों पे भेदभाव और लालच की पट्टी बनी हुई थी, जो मेरे इस्लाम में खोल दी। बिल्कुल। तूने हमारे दोनों के आंखों की पट्टी खोल ऐसा लायक ले ले माँ। छोरा किसका है? रामदीप चौधरी का।
गांव से खैराती मल का रोज फोन आ रहा है। इसकी एक छोरी से ज्यादा पढ़ी लिखी तो ना, लेकिन घड़ी गुणवंती सर, और अपने सुखी के लिए रोज रिश्ता मांगे हैं। तू झट हाँ कर दे। ये सखी अब तेरा भी होवेगा। इन्हें ये बोल दे कि सुखी का बापू बोले है हमें छोरी 2 जोड़ी कपड़ा में चाहिए, मन में ना चाहिए कहीं इसकी खुदी गोड़ी भी। और बहू को लाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और अपने गांव का नाम रोशन करवाएंगे। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि शादी के बाद जो सुखी की पहली औलाद हो वो छोरी हो, छोरी हो, छोरी।